तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको 3 सेक्टर मॉडल के बारे में बताया था। 3 सेक्टर में मैंने आपको बताया, पहला सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर मॉडल, जहां पे ज्यादा कोई ऐसा चेंज नहीं आया था, बस एक चेंज था, गवर्नमेंट दोनों फर्म हाउस होल्ड से टैक्सेस कलेक्ट करेगी, फर्म को सब्सिडीज देंगी और हाउस होल्ड को फैक्टर एंड ट्रांसफर पेमेंट देगी। जो फॉर्मूले में चेंजेस आएंगे वो पहला चेंज, एडी का फॉर्मूला विल बिकम सी प्लस आई प्लस जी, एस का फॉर्मूला बन जाएगा सी प्लस एस प्लस टी, और कंजम्पशन जो है वो बनेगा सी बार प्लस बी वाई डी। वाई डी स्टैंड फॉर डिस्पोजेबल इनकम, जिसका फॉर्मूला है वाई माइनस टी प्लस टी आर। 2 सेक्टर में हमने डिस्पोजेबल इनकम इसलिए नहीं लिया था बेटा, क्योंकि 2 सेक्टर में गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, दैट्स व्हाई टैक्सेस एंड ट्रांसफर रिसीट्स आर नॉट प्रेजेंट। तो उन्हें लेना ना लेना एक ही समान है। तो 2 सेक्टर में वाई डी और वाई एक था, लेकिन 3 सेक्टर में आपको वाई डी अलग से लेना पड़ेगा। क्लियर है? दूसरी बात, जो टैक्सेस है और ट्रांसफर रिसीट है, उसमें आपको थोड़ा गेम समझना पड़ेगा बेटे। टैक्सेस और ट्रांसफर रिसीट में आपको गेम समझना पड़ेगा। पहला केस, अगर टैक्सेस लमसम है और ट्रांसफर रिसीट इज नॉट गिवन। दूसरा, अगर टैक्सेस प्रोपोर्शन में फंक्शन में दिया है और आपका जो ट्रांसफर रिसीट है वो गिवन है। तो अगर बेटा ट्रांसफर पहला केस है तो टैक्स लमसम में दिया हुआ, ट्रांसफर रिसीट दिया नहीं होगा, वाई डी का फॉर्मूला वाई माइनस टी प्लस टी आर नॉर्मल होगा। लेकिन अगर टैक्स का फंक्शन गिवन है तो टी की वैल्यू डायरेक्टली ना देते हुए फंक्शन दिया होगा टी बार प्लस टी वाई। टी बार स्टैंड फॉर ऑटोनॉमस टैक्स, जो आपको एक अमाउंट देना पड़ेगा फिक्स, और टी स्मॉल टी जो है वो होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स। ठीक है, और ये हमेशा वाई पे लगेगा। ये वाई वाई है, ये वाई वाई डी नहीं है। कंजम्पशन डिस्पोजेबल इनकम से होता है, लेकिन टैक्स तो आप टोटल इनकम पे दोगे ना, तो ये वाई है नॉर्मल। बस फिर मैंने आपको 2 केस कराए थे, पहला केस 1, दूसरा केस 2, और फिर मैंने ग्राफिकली समझाया था। यही सेम ऑर्डर में 4 सेक्टर भी चलता है। क्लियर? तो पहले सबसे पहले हेडिंग डालना बेटा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर मॉडल, और मेरे लिए 3 सेक्टर वाला सेम टू सेम बना दो पहले। जल्दी से, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, सारे बच्चे हेडिंग डालना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर मॉडल। और जो मैंने बेटा आपको 3 सेक्टर में पढ़ाया था, सेम मॉडल आप रिपीट कर दीजिए 4 सेक्टर के लिए। चेंजेस मैं आपको अभी बता देता हूं क्या आएंगे। हाँ, पूरा एक पेज बनाना बेटा। हाउस होल्ड फर्म को बीच में लेना, ऊपर गवर्नमेंट को लेना, नीचे मैं बताता हूं क्या लेना है। हाँ जी, पूरा ब्लैक। ब्लू पेन यूज नहीं कर सकते आप पेपर में, सारे पेपर में सिर्फ ओनली ब्लैक रूल है भाई। ब्लैक बॉल पेन, चाहे लिखना वो हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं, ब्लैक ब्लू, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पेन, ब्लू भी नहीं लेना। और जो सर्कल होते हैं वो पेंसिल से, बस सर्कल पेंसिल से करने होते हैं। हाँ, ओएमआर सर्कल पेंसिल से करना होता है। जो ओएमआर पे रोल नंबर वगैरह लिखता है वो तो ब्लैक पेन से लिखना है, सर्कल वाला पेंसिल। जल्दी बनाओ यार जल्दी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बेटा कौन सा सेक्टर है? अब 4 सेक्टर है तो 2 और 3 तक तो नॉर्मल बनाना जैसे आप बनाते हो, उसमें कोई चेंज नहीं है भाई, कोई नई बात नहीं है जो मुझे बतानी है। फटाफट बना देंगे ऑनलाइन वाले बच्चे, बेटा जल्दी से बनाना। थ्री बनाया। अब इसके ऊपर हमें करना क्या है, देखो यहां पे अगला जो हमारा भाई आ जाएगा 4 सेक्टर में, वो आ जाता है बेटा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 3 बंदे ऑलरेडी थे,
एक और बंदा यहाँ पे आ गया है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड है, फर्म है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ गया बेटा। अब देखो ध्यान से क्या होगा। सबसे पहले हाउस होल्ड को क्या मिलेगा, सुनो बेटा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे, तो अगर हाउस होल्ड और फर्म ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से एक्सपोर्ट सॉरी इंपोर्ट करा होगा, तो पहले तो इसे हाउस होल्ड को पे करना है इंपोर्ट पेमेंट। क्या करना है? तो ये इंपोर्ट पेमेंट करेंगे। फर्म भी इसे क्या करेगा? इंपोर्ट पेमेंट। तो अगर हाउस होल्ड फर्म ने कोई भी इंपोर्ट्स करे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो उस इंपोर्ट की पेमेंट जाएगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। ये जा रही है, मतलब इंपोर्ट्स क्या है, लीकेज या इंजेक्शन? ये लीकेज है। इंपोर्ट्स क्या होते हैं? लीकेज, क्योंकि फ्लोर से पैसा जा रहा है। दूसरी चीज याद रखना बेटा, अब हमारे फर्म्स भी तो प्रोडक्शन करते हैं, और हमारे फर्म जो प्रोडक्शन करेंगे वो भी तो सेल करेंगे। तो यहां से क्या जाएगा समझना, ठीक है। अब ये देखो यहां से क्या जाएगा। सबसे पहले अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने हमारे फर्म से कुछ लिया होगा, तो बेटा ये इन्हें पे करेंगे एक्सपोर्ट रिसीट। मतलब हमारी फर्म को तो रिसीट मिलेगी ना, तो ये आ रहा है पैसा, दिस इज इंजेक्शन, एक्सपोर्ट रिसीट। और यहां से मिलेगा, हाउस होल्ड को मिलता है फॉरेन रेमिटेंस। क्या मिलता है बेटा? फॉरेन रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब कोई किसी भी फॉर्म में इनकम। अब हो सकता है हमारा मैं जैसे कोई मैं पर्सन हूं, मैं बाहर किसी को सर्विस दे रहा हूं, उसके बदले पैसा आ रहा है, वो फॉरेन रेमिटेंस है। या मेरा बाहर को रिलेटिव रहता है, वो मुझे पैसा भेज रहा है, तो बाहर से जो भी हाउस होल्ड को पैसा आ रहा है उसे हमने नाम दे दिया फॉरेन रेमिटेंस। तो बस दो चीजें, दोनों इंपोर्ट पेमेंट करेंगे, फर्म रिसीट करेगा एक्सपोर्ट रिसीट, और हाउस होल्ड रिसीट करेगा फॉरेन रेमिटेंस। दैट्स इट। ये आपका चेंज आ गया फोर सेक्टर में। भूमि क्लियर है बेटा? बस ये एडिशन है, ये बना लीजिएगा। आगे बढ़े, जल्दी नोट करो। मिटा सकता है? अबे कोई नहीं मिटाता भाई, क्यों मिटाएगा? तो क्यों करेगा कोई तेरा ऐसा? तू कर लियो, तू पेन से मार दियो और लिख दियो मेरा आंसर कोई मिटा सकता है, तो मैं तो पेन से कर दूं। हमें नहीं करता भाई, टेंशन मत ले तू। मिटाई दे तो बढ़िया है, क्या बता मिटा के तुम्हारे गलत आंसर को सही बना दे। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, टेंशन नहीं। चलो स्टार्ट करें क्या? अबे ऐसा कुछ ट्रिक चाहिए जो गलत आंसर को सही कर देंगे, या सही को गलत कर देंगे? सही लिखा होगा तो सही करेंगे, गलत को कुछ ऐसा। भाई ये फालतू बात है कि जबरदस्ती फेल करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपने पेपर दिया है, पेपर में आंसर सही लिखे हैं, तो आप पास हो। पर वो परसेंटेज मत देखो इंटरमीडिएट या फाइनल का, कि वो 5% आ रहा है। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, इंटरमीडिएट में अगर 2 लाख बच्चे एनरोल करे हैं, तो बेटा 2 लाख में से सिर्फ 50,000 बच्चे होंगे तो डेडिकेशन से पढ़ के बैठे। अदरवाइज उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो कॉलेज वाले होंगे, जो ट्राई कर रहे होंगे। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो फाउंडेशन में टल्ले में पास हो गए, इंटर में उतनी मेहनत नहीं करी, 2 पेपर के बाद वापस निकल लेंगे। तो 2 लाख जब आप बच्चे फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आप में से जेन्युइनली डेडिकेशन में से 5 लाख में से 50,000 बच्चों ने तैयारी करी होगी, बाकी ट्राई कर रहे होंगे।
कुछ है नहीं तो देख के दे देते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, उनका अटेम्प्ट नहीं होगा, अगला अटेम्प्ट होगा, अभी दे रहे होंगे, ऐसा होता है। तो आप 50,000 में से 10,000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो प्रपोर्शन बहुत हाई है, समझ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर हाउ डिफिकल्ट आता है, पेपर इजी आता है, या चेकिंग डिफिकल्ट होती है, कुछ भी नहीं है। अगर आपने 1+1 2 लिखा है तो 2 को सही तो करेगा, वो काट थोड़ी दे देगा। चलो अब आ जाओ बेटा, अब हम थोड़ी बातें जान लेते हैं। इसके नीचे लिखना स्टार्ट करना, इन 4 सेक्टर मॉडल, इसी के नीचे बेटा कॉमा, एक्सपोर्ट होते हैं इंजेक्शन, सुन लो भाई शांति से यार, एंड इंपोर्ट होते हैं लीकेजेस। 4 सेक्टर मॉडल में एक्सपोर्ट होते हैं इंजेक्शन और इंपोर्ट होते हैं लीकेजेस। आरसीटी पहले बता दिया था मैंने। अच्छा, देयरफॉर, आपको याद है नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या होता था? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो अब कंक्लूजन सुनो आदि भाई, इफ नेट एक्सपोर्ट्स आर पॉजिटिव, बेटा अगर नेट एक्सपोर्ट्स किसमें है? पॉजिटिव में। कब होंगे बेटा? पॉजिटिव में तब होंगे जब आपके एक्सपोर्ट आर ग्रेटर देन योर इंपोर्ट। बेटा तब नेट में आपकी इकोनॉमी में इंजेक्शन हुआ होगा। नेट में इकोनॉमी में क्या हुआ होगा? क्योंकि पैसा आया ज्यादा है गया कम है, तो नेट में पैसा आया है। और अगर नेट एक्सपोर्ट्स किसमें है बेटा? आर नेगेटिव है, यानी नेगेटिव कब होगा? जब एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट्स ज्यादा। तो बेटा तब उस केस में आपकी इकोनॉमी में नेट में क्या होंगे? लीकेजेस होंगे, क्योंकि पैसा जाएगा ज्यादा, लीकेज ज्यादा, भी इंजेक्शन कम हुआ है तो नेट में लीकेज होंगे। ये समझ आता है बेटा? जल्दी बताओ। अब फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला। चलो अब देखो फॉर्मूले कैसे हैं। छोटी छोटी बातें हैं, आपको ऑलरेडी आती है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। अगेन अगर मैं फॉर्मूला की डेरिवेशन में दिखाऊंगा ही नहीं, वरना तुम कहोगे सर इतना बड़ा बड़ा क्या, हम तो सीधा न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, अब देखो बेटा फॉर्मूले में चेंजेस बता रहा हूं, यहाँ पे सुनना। देखो इन 4 सेक्टर मॉडल, अब 4 सेक्टर मॉडल में क्या होगा? सबसे पहला चेंज जो आपको याद रखना है बेटा, एडी का फॉर्मूला बन जाएगा सी प्लस आई प्लस जी। आरुष यहां तक तो 3 में भी था बेटा, आगे आप ऐड कर लेना प्लस एक्स माइनस एम, दैट्स इट। एस का फॉर्मूला बनेगा सी प्लस एस प्लस टी, दैट्स इट, खत्म। सी प्लस एस प्लस टी, बस। इसमें भी सेम है, इसमें चेंज कहां पर आया? बस एडी में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से नेट एक्सपोर्ट आ गया, दैट्स इट। कोई दिक्कत है क्या? एक एडिशन है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बस यही है। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी बातें और याद रखना। देखो इसमें भी 2 केस बनेंगे, वही 2 केस। पहला जो टी है टैक्सेस, वो 2 केस हो सकते हैं, या तो लमसम दिया होगा या फिर टैक्सेस कैसे होंगे? फंक्शन में। और दूसरा ट्रांसफर रिसीट गिवन होगा या गिवन नहीं होगा। यहां पे एक्सपोर्ट का कोई पंगा नहीं है, सॉर्टेड है। यहां पे एक पंगा आता है इंपोर्ट का। किसका पंगा आता है? बस वो समझ लेना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। दूसरी बात सुनो बेटा, यहां पे नोट लिखना, नोट जो आपको ऑलरेडी पता है। नोट नंबर 1 बेटा, टैक्सेस जो है, टैक्सेस में क्या सीन है? याद रखना टैक्सेस या तो लमसम हुए, या अभी मैं फंक्शन बता रहा हूं। टैक्स का फंक्शन था टी बार प्लस टी वाई।
उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। सेकंड चीज याद रखना, कंजम्पशन का फंक्शन क्या होगा, सी बार प्लस बी वाई डी। टैक्स में वाई आएगा, कंजम्पशन में वाई डी आएगा, इसमें कोई चेंज है क्या, नहीं, ये भी साउंड टी बार प्लस स्मॉल टी वाई। हाँ ये टी है ना नॉर्मल, ये टी ऊपर थ्री सेक्टर में भी था वही है, सी भी थ्री सेक्टर में था वही है। यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आएगा बेटा, दैट इज एम, वो जो इंपोर्ट है ना। अब इंपोर्ट भी दो केस है, या तो लमसम में या फंक्शन में। क्या दिक्कत है, लमसम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फंक्शन देख लो। फंक्शन होता है एम बार प्लस एम वाई, सब सेम सेम। कंजम्पशन के अलावा हर जगह वाई वाई है, सिर्फ कंजम्पशन में वाई की जगह क्या डालना है, वाई डी। अदरवाइज टी में भी वाई रहेगा, एम में भी वाई रहेगा। अब जो एम बार है, कैपिटल एम बार, बेटा कैपिटल एम बार क्या होगा तुम बता दो, ऑटोनॉमस इंपोर्ट। अब सर ये क्या है, बेटा ये वो अमाउंट ऑफ इंपोर्ट है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम आपको करने ही करने पड़ेंगे, इसके बिना हो नहीं सकता। जैसे इंडिया में ऑयल हमेशा इंपोर्ट ही होता है, और ऑयल के बिना इंडियन इकोनॉमी नहीं चल सकती। तो ऑयल है, अब हमारी ज्योग्राफी ऐसी नहीं है ना कि हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर पाए, वो कहाँ होता है, वो गल्फ कंट्रीज में ही होता है। इंडिया एक एग्रीकल्चर वाली कंट्री है ना, तो हम ऑयल तो खुद बना ही नहीं सकते, तो हमें ऑयल तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, चाहे इनकम ज्यादा हो या कम। लेकिन जो दूसरी वाली है ये, बेटा ये है इंड्यूस्ड, मतलब ये इनकम पे डिपेंडेंट है। अब जब हमारी देश बहुत ग्रो करेगा, पैसा कमाएगा, तो हम इंपोर्ट क्या करेंगे, ज्यादा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारे देश में पैसा ही नहीं है, तो हम इंपोर्ट क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये वाला पार्ट इनकम पे डिपेंडेंट है। वाई तो इनकम है, नॉर्मल वाली इनकम। और बेटा एम क्या है, एम होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है परसेंटेज पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम स्पेंड ऑन इंपोर्ट। बेटा क्या ये बात समझ आ रही है, जल्दी बता दो यार, कोई दिक्कत कोई परेशानी। एडी का फॉर्मूला क्लियर है, एएस का फॉर्मूला क्लियर है, टी टी बार प्लस बी टी वाई, सी का फंक्शन हो रहा, एम का फंक्शन हो रहा। अब पेपर में अगर टी और एम लमसम दिए तब तो बहुत अच्छी बात है, तो हमारा ही काम आसान है। लेकिन मैं तो डिफिकल्ट वाला बता रहा हूँ, अगर फंक्शन दिया तो ये फंक्शन होगा, समझ आया, पक्का। चलो बेटा ये हो गया था, फॉर्मूला बता दिया था। अब मैं आपको दो एग्जांपल करा दूं फटाफट, दोनों केस के। पहला केस, टैक्स लमसम दिया है और ट्रांसफर रिसीट गिवन नहीं है। दूसरा केस, टैक्स क्या है, प्रोपोर्शनल फंक्शन बेसिस पे दिया है और ट्रांसफर रिसीट गिवन है। तो पहले एग्जांपल नंबर 1 लिखना, केस लिख लेना, टैक्स आर लमसम एंड ट्रांसफर रिसीट इज नॉट गिवन। ठीक है, ये वाला केस करवा रहा हूं अभी। बेटा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, आपको कंजम्पशन दिया है 2000 प्लस 0.8 वाई, आई दिया है 400, जी दिया है 500, टी दिया है 200। अब देखो यहाँ टैक्स लमसम में ये 3 सेक्टर का क्वेश्चन है अभी, लेकिन अब ये 4 सेक्टर का कैसे बनेगा। एक्स दे रखा है, एक्सपोर्ट है 300 और इंपोर्ट दे रखा है 60 प्लस 0.2 वाई। बेटा इंपोर्ट भी वो लमसम दे सकता है, फंक्शन दे सकता है, मैंने ताकि कॉम्प्लिकेशन बनी रहे फंक्शन की तरह लिया हुआ। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम।
बेटा जल्दी से, मैं आपको करवा रहा हूं, ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, वही 3 स्टेप जो आपने करे थे पहले। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वाईडी। वाईडी का फॉर्मूला तुम्हें पता है ऑलरेडी, वाई माइनस टी प्लस टी आर। बेटा वाई माइनस टी कितना है 200 और टी आर गिवन, तो बेटा यहां पे पहले स्टेप में मैंने वाईडी निकाल दिया, आदि कितना है वाई माइनस, ये पहला स्टेप क्लियर। सेकेंड स्टेप में बेटा हमें क्या करना होता है, कंजम्पशन, तो सी का फॉर्मूला होता है सी बार प्लस बी वाई डी। तो बेटा ये होगा सी इज इक्वल टू 2000 प्लस 0.8 वाई माइनस 200, तो यानी सी की वैल्यू आएगी 2000 प्लस 0.8 वाई माइनस 160। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, ये आएगा 1840 प्लस 0.8 वाई। कैलकुलेशन आप अपने एंड पे देख लीजिएगा, मेरे को जल्दी जल्दी में जितना आ रहा है मैं कर रहा हूं। 1840 ही आएगा ना, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में थोड़ा सा चेंज, यहां तक तो कोई चेंज ही नहीं है, लास्ट स्टेप में थोड़ा सा चेंज। अब देखो, अब एक बताओ, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, एडी इज इक्वल टू एएस। अब यहां पे आप क्या पुट करोगे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू वाई। यही कर रहे हैं आप, सी प्लस एक्स प्लस टी करके कुछ निकलेगा नहीं ना, मैं वाई करना पड़ेगा। तो बेटा बस वैल्यू पुट कर दो, सी आपने निकाल दिया 1840 प्लस 0.8 वाई, आई कितना है 400, जी कितना था 500, एक्सपोर्ट कितने थे 300। बेटा ध्यान से देख लेना, माइनस है आगे तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, साइन चेंज होंगे सबके। 60 प्लस 0.2 वाई, ये हो गया इज इक्वल्स टू वाई। अब देखो 1840 प्लस 0.8 वाई, इन दोनों को ऐड कर दिया 900 प्लस 300, बेटा ये खुल जाएगा माइनस 60 माइनस 0.2 वाई। अब वाई के लिए सॉल्व कर दो, ये हो गया 1840 प्लस 900 प्लस 300 1200 माइनस 60, ये आएगा 1140 इज इक्वल्स टू वाई, और यहां आ जाएगा 0.6 वाई। ठीक है, यहां पे मैंने 8 और 2 वाले वाई को सॉल्व कर दिया, 6 और उधर ले आया 0.8 माइनस 0.2 0.6 और उधर ले आया। ठीक है, कैलकुलेट कर देना बेटा जल्दी से, ये आएगा 29 डिवाइडेड बाय, सीधा लिख दू 0.4। बेटा वाई कितना आ गया 7450। एक बार बस कैलकुलेशन आप अपने एंड पे चेक कर लेना, बाकी आंसर तो यही है। बताओ पहले कुछ दिक्कत, बेटा ये पहला केस नंबर 1 था, 7, वेरी गुड आयुष भाई, 7450, ये था केस नंबर 1। टैक्सेस लमसम में थे, टीआर गिवन नहीं था, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को मैंने अपनी तरफ से लिया, फंक्शन में ले लिया जानबूझ के, ताकि और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। पेपर में अगर लमसम दिया था तो और अच्छी बात है, एम सीधा लमसम डाल देना, मैंने फंक्शन यूज कर लिया एम का। चिन्ह में क्लियर है बेटा, केस नंबर 2 पे आए, और ये एडीएस आप बरोबर समझ आए ना, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू वाई रख दिया। पार्थ भूमिक बेटा क्लियर है वाला, पक्का। तो एग्जाम्पल 2 आप मेरे लिए सॉल्व करोगे अब खुद से, चलो एग्जाम्पल 2 कर देना मेरे लिए फटाफट जल्दी से, फिर इसी बात पे। अब बस कुछ नहीं है, छोटा सा बस डिस्पोजेबल इनकम में चेंज आएगा, बाकी सब सेम है। एग्जाम्पल 2 लिखो बेटा, केस बनाओ, टैक्सेस आर इन प्रोपोर्शनल, केस नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 2, taxes are in proportional and transfer receipt is given।
टैक्सेस आर इन प्रपोर्शन यानी फंक्शन में, एंड ट्रांसफर रिसीट इज गिवन। बातें मत करो यार। क्वेश्चन लिखना। सी दे रखा है 200 प्लस 0.8y। इन्वेस्टमेंट दिए बेटा 400। जी दिया है 300। टी दिया है 20 प्लस 0.3y। टी आर दिया है 200। एक्सपोर्ट दिया है 500। इंपोर्ट दिया 400 प्लस 40 प्लस। ठीक है, ट्रांसफर रिसीट भी गिवन है, टैक्स फंक्शन में दिया हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी गिवन है। शुभम 3 स्टेप। पहला वाईडी निकाल, वाई माइनस टी प्लस टी आर। सेकेंड स्टेप कंजम्पशन निकालेगा सी बार प्लस बी वाई डी। थर्ड स्टेप एडी इज इक्वल टू ए सर। बस दैट्स इट। जल्दी से बेटा 5 मिनट दे रहा हूं, फटाफट का आंसर बताओ। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा आंसर बताएंगे। आयुष, दिव्यम, राशि, समर, सोनम, फटफट आंसर बताइएगा बेटा। ये चैप्टर बेटा खत्म हो गया है। अब हम जाएंगे अगली क्लास। परसों होगी अपनी अगली क्लास। हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी। कहाँ पे, कहाँ जाना है तुझे बता। पर तू जाए आएगा, मेरी कंडीशन है, तो आस्तिक को भी साथ लेके जाऊंगा मैं। अगली क्लास में बेटा इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। मस्त एकदम बढ़िया चैप्टर है, बोरिंग एकदम। तो पर टेंशन मत लेना, उसे हम अच्छे से नोट्स बनाए आपके लिए मैंने। नोट से करेंगे एकदम बढ़िया से। अबे लिखवाऊंगा नोट्स। हाँ, तुम्हारे भरोसे भेज दिया तो फोटो ही रहेगी वो तो फिर। जल्दी कर जल्दी। पता नहीं भाई, वो तो तुम बताओगे। अगर रीड करूंगा तो अगर रीड करूंगा तो फिर तुम बोर हो जाओगे। तभी हैंड रिटन नोट से कर दी। जल्दी करो यार। हाँ, थोड़ा बहुत सेम है, थोड़ा बहुत अलग है। आंसर ओरल टेस्ट इंडियन इकोनॉमी। हाँ नहीं नहीं यार, यहाँ भाई ओरल टेस्ट का कोई वो नहीं है। ओरल टेस्ट लेने बैठा तो सिलेबस ही नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग रीजॉइन कर लो एक बार प्लीज। बेटा मुझे फाइनल आंसर बता सीधा। मुझे नहीं बता। 2734 पता नहीं। एक आंसर आया बेटा 2734। करूँ स्टार्ट। आंसर बताओ यार जल्दी। 3800। 2785 आना चाहिए मेरे हिसाब से भी। तेरा कुछ अलग ही आ रहा है। भूमिक निकला, पार्थ निकला। भाई 2785 आ रहा है। 2785 आया ना।
जो तूने निकाला होगा 344 प्लस 5 2785 2785 इज द करेक्ट आंसर। अबे तुम्हारा किसी का आया आयुष दिव्यम राशि समर सोनम, वही बेटा वही स्टेप है 3। देखो स्टेप नंबर 1 वाई डी निकालेंगे y माइनस टी प्लस टी आर। आराम आराम से करो यार, गलती मत करो कैलकुलेशन, वो भी कैलकुलेटर हाथ में होने के बाद। तो कैलकुलेटर के साथ कर बेटा, बिना उसके कोई बोल ही नहीं रहा करने को आपको। y माइनस, अब t में ब्रैकेट लगाना है 0.3 y प्लस टी आर कितना है 200। तो बेटा वाई डी आ जाएगा y माइनस 20 माइनस 0.3 y प्लस 200, यानी वाई डी की वैल्यू आ जाएगी 0.7 y प्लस 180। पहले बताइए ये आया आपका। हाँ कोई बच्चा ऐसा जिसका यहाँ गलती, इतना समझ आया, बस ये तो सिंपल है। फिर बेटा आप करेंगे स्टेप नंबर बी, सी, हाँ जी, सी बार प्लस बी वाई डी आ जाएगा। अब समझ भाई, सी बार 200 प्लस 0.8 और वाई डी की जगह आएगा 0.7 y प्लस 180। बेटा थोड़ी सी हेल्प कर देना प्लीज, यहाँ पे आप मुझे बताइए 200 प्लस 0.56 y, बेटा 180.8 कितना होगा 1, और सी आ जाएगा 0.56 y प्लस 344। आरती आया था, कुछ गलती करी, गलती हो गई बेटा, वेरी गुड, यही चाहिए अपने को। अबे बातें मत करो, ग्रुप डिस्कशन नहीं करना, तुझे बोल रहा हो भाई। हाँ तो उसकी कॉपी में क्या देख रहा है फिर? अच्छा आंसर चेक करा था, वेरी गुड। तो गुरुजी है तो तू ऐसे करेगा? चलो सी वाले में बेटा, अब देखो एट इक्विलिब्रियम, बेटा एट इक्विलिब्रियम हम बोल सकते हैं एडीएस इक्वल होगा। हेलो, हाँ भेज दिया था मैंने। हाँ भाई, बेटा एट इक्विलिब्रियम में क्या बोलूंगा, एडी इज इक्वल टू एएस, यानी सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू वाई। बेटा सी कितना है 0.56 y प्लस 344, इन्वेस्टमेंट कितनी है 400, जी कितना है, एक्सपोर्ट कितने हैं माइनस इंपोर्ट कितने हैं 40 प्लस 0.1 y इज इक्वल टू वाई 278,500, वेरी गुड। अब आप कर दो भाई ऐड 0.56 y प्लस 344 प्लस 1200 माइनस 40 माइनस 0.1 y इज इक्वल टू वाई, तो ये होगा 1504, 1504 आ रहा होगा ना, प्लस 0.46 y इज इक्वल टू वाई, 1504 इज इक्वल टू 0.54 ₹2785। हाँ बस इतना काफी है। सॉर्टेड है भाई, क्लियर है। 3 सेक्टर में भी 2 एग्जाम्पल, 4 सेक्टर में भी 2 एग्जाम्पल, वहां पे जी और टी आया था, यहाँ पे एक्स माइनस एम आया, बस सी ए एस में यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। ठीक है, एक नोट में बता देता हूँ, एक नोट लिख लो, 2 नोट है एक्चुअली, बस चैप्टर खत्म भाई आपका। हाँ बस फिर छुट्टी, हाँ छोटे से बस दोनों। पहले लिखो बेटा नोट नंबर 1, अब देखो
बेटा 4 सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं अपन। 4 सेक्टर मॉडल, यहां पे क्या होता है बेटा, एडी इज इक्वल्स टू एएस। यार तुम्हारी बातें बंद होगी यार, मुझे ना ये मत फील करवाओ कि मैं ना छठी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अगले महीने पेपर है, तुम्हें आता जाता कुछ है नहीं, फिर सुन लोगे मैंने मुझसे रियलिटी चेक, फिर बोल दोगे। अभी बता दूंगा कौन पास हो रहा है कौन फेल हो रहा है, अभी बता दूंगा, यहाँ लिख के दे रहा हूँ। मत कर बात, और ये मत बोल कि बात नहीं कर रहा। बात मेरे सामने बात करके ये मत बोल बात नहीं कर रहा। अबे यार एक फन जोन होता है, उसके बाद पढ़ाई वाले जोन में जल्दी से आया करो ना। हंसते ही चले जाओगे एक ही जोक पे, पता नहीं क्या चलता है। अच्छा, और करके मैं इसे बोलूंगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी। ये भी एक कंक्लूजन याद रखना। और करके सी प्लस आई प्लस जी प्लस, बेटा सुनो, ये x करके अगर मैं इसे यहां m ऐड कर दूं तो कोई दिक्कत? वहां माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, कुछ कट रहा है बेटा? तो और करके एक और कंक्लूजन, 4 सेक्टर में आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट इज इक्वल टू सी प्लस टी प्लस इंपोर्ट। ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये सारे के सारे होते हैं इंजेक्शंस, और ये वाला जो सारा पार्ट है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? तो इक्विलिब्रियम में इंजेक्शन लीकेज इक्वल। बस ये सारे कंक्लूजन आप याद रखिएगा। नोट नंबर 1 क्लियर है? ठीक है, सारे और जो पॉसिबिलिटीज हैं आपको मैंने बता दिए। अच्छा, दूसरा एक हेडिंग डाल दो बेटा, बस लास्ट हेडिंग, हार्डली 2 मिनट लगेंगे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये और पढ़ा दूं। ये हाँ, ये नोट नंबर 2 ये इसी की बात कर रहा है, हेडिंग डाल ले बेटा। क्या आपको मैंने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ाया 2 सेक्टर में, जहां पे क्या होता है, जब इन्वेस्टमेंट लगती है तो इनकम जनरेट होती है मल्टीपल टाइम्स, के टाइम्स, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और इसके 3 फॉर्मूले दिए थे। पहला, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, 1 अपॉन में 1 माइनस बी, या 1 अपॉन में एमपीएस। अब सुनो, के निकालने का पहला फॉर्मूला होता है, नहीं अभी बता रहा हूं कौन सी इकोनॉमी। पहला एक फॉर्मूला होता है 1/(1 - b). बेटा 1/(1 - b), ये फॉर्मूला लगता है 2 सेक्टर में। किस फॉर्मूला में डला है? 2 सेक्टर, 1/(1 - एमपीसी) जिसे आप बोलते हो। बेटा दूसरा फॉर्मूला याद रखना, के इज इक्वल टू 1/(1 - b), लेकिन b के ब्रैकेट में आएगा 1 - t। 3 सेक्टर में एमपीसी मतलब कंजम्पशन तो तब करोगे ना जब टैक्स को डिडक्ट करोगे। तो इनकम में से पहले टैक्स डिडक्ट करना है, उसके बाद जो बचा वो एमपीसी कंज्यूम करोगे आप। तो यहां पे 3 सेक्टर में ना आपको टैक्स का भी इफेक्ट देना पड़ता है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इन 3 सेक्टर। और थर्ड, अगर के निकालना है 4 में तो देखो फॉर्मूला 1 - b 1 - t अलग से प्लस m। ये हो गया बेटा 4 सेक्टर। वन माइनस स्मॉल टी, हाँ स्मॉल है, सारे स्मॉल है, कैपिटल मत कर देना। टी ऑटोनोमस या मार्जिनल, बेटा टी तू बता ऑटोनोमस या मार्जिनल। ऑटोनोमस तो कैपिटल में होता था, कैपिटल एम कैपिटल सी बार। ये क्या होगा, ये सारे एमपीसी वाले बेटा, सारे एमपीसी है। अभी लिखवा देता हूं, ठीक है। यहां पे लिख दो साइड में, नीचे लिख दो, हेयर बी जो है वो होता है एमपीसी
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, स्मॉल टी ये होता था एमपीटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ टैक्स, और स्मॉल एम विच इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। अब जरा पुराने वाले क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चन कराए, ये वाला इसमें मुझे तीनों सेक्टर का मल्टीप्लायर निकाल के दिखाओगे, तीनों सेक्टर का एक से एक आदि। ये क्या है बेटा, एमपीसी, ये बी है, ये क्या है एमपीटी, और ये क्या है एमपीएम। तो पहले 2 सेक्टर में बस उसका काम है, 3 में इन दोनों का काम है, और 3 4 में इन तीनों का काम है। तो मुझे तीनों तीनों के तीनों मल्टीप्लायर निकाल दो पुराने वाले क्वेश्चन में, 2 3 4 तीनों का निकाल दो। क्वेश्चन दिखाना है, फॉर्मूला नोट कर लिया सबने, बस कभी आपको ये भी बोल सकते। पहला 5 टाइम्स, सीधा 1 माइनस 0.3 कर दिया, 0.7। 1 अपॉन में 0.44 कितना आता है, भाई देख लो 4 कहां से आया, 1 माइनस बी 1 माइनस टी है ना, 1 माइनस बी और ब्रैकेट में 1 माइनस टी हो गया, तो उसको सॉल्व करा 0.57 और इसको करा 0.56। भूमिक इन दोनों को सॉल्व करूंगा, अंदर बेटा 0.7 आ जाएगा ना, 0.8 इंटू 0.7 कितना 0.56। तुमने क्या कर दिया 1 माइनस, अब देख तो लो ढंग से बेटा, इसमें कैलकुलेशन में पहले ये पुट कर दी वैल्यू, पहले इन दोनों को माइनस करना है, फिर उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 अपॉन में 1 माइनस 0.8 यह जाएगा 0.7, यानी 1 अपॉन में 1 माइनस 0.56 यानी 1 अपॉन में 0.44। कितना आंसर आएगा बताएगा कोई, 2.27 टाइम्स। नेक्स्ट थर्ड का, नहीं थर्ड का कितना आ रहा है 1.85 आ रहा है। 0.8 0.3 0.1 करके दिखाना पड़ेगा सही से। पहले यहां वाले में करा होगा हमने, k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस 0.8, 1 अपॉन में 0.2 5 टाइम्स। सेकंड में बेटा k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस 0.8, 1 माइनस 0.3, 1 अपॉन में 1 माइनस 0.8 0.7, 1 अपॉन में 1 माइनस 0.56, यानी ये आ गया 1 अपॉन में 0.4, और ये कितना आ रहा था एक बार दोबारा बता दो प्लीज, 2.27 टाइम्स। ये तीसरा आ गया। अब चौथा देखो, k अपॉन में सेम 1 माइनस 0.8, 1 माइनस 0.3,
प्लस कर देंगे m, ठीक है। अब ये तो पूरा सेम रहेगा, 1 माइनस 0.8, 0.7 प्लस 0.1, यानी 1 माइनस 0.56 प्लस 0.1, यानी कि 1 माइनस 0.46, और ये कितना आएगा बताना, 1 अपॉन में 0.5, 1.85 टाइम्स। सिंपल है ना यार। 4 सेक्टर में जो मल्टीप्लायर होता है उसे प्यार से बोलते हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, इसका नाम है, क्या बोलते हैं बेटा? तो पेपर में आपको के नहीं बोलेगा, पेपर में आपको बोलेगा एफटीएम निकालो। क्या निकालो? ये है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर यहाँ पे एफटीएम नाम दिया हुआ है, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, ठीक है ना। बस ये आपका पूरा 4 सेक्टर होता है कंप्लीट। जल्दी से आप आंसर सब देख लीजिए, नोटिंग वोटिंग कंप्लीट कर लीजिए। कोई डाउट परेशानी बच्चे तो बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे कोई दिक्कत? बेटा हमने चैप्टर नंबर 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, फर्स्ट और 5 अभी स्किप करा, छोटा छोटा एक एक क्लास में निपटाऊंगा उन्हें, एक दिन संडे। अभी हम जा रहे फिर के बाद 6 भी कर लिया, अब मैं सीधा आपको ले जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 10 करेंगे पहले, क्योंकि वो छोटा है लेकिन वेटेज में 10 मार्क्स का है। तो भाई इंडियन इको, नहीं अगली क्लास चैप्टर नंबर 10 करेंगे, इंडियन इकोनॉमी। और अगली क्लास आपकी रहेगी परसों, ठीक है ना। परसों 2 क्लास है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं परसों ही निपटा दूं, 1.5 घंटा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम अगली क्लास ले लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी हो जाएगा जल्दी, मनी मार्केट हो जाएगा जल्दी, फिर 2 बजेंगे इंटरनेशनल ट्रेड, पब्लिक फाइनेंस, जो थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।